वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है जिससे फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी है। आज सेमी कंडक्टर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो वक्त की अहम ज़रूरत थी। FVR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है जिसको दुनिया में पजीराई मिली। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस हवाले से कुदरती वसाइल से माला माल किया है। अब उससे फ़ायदा उठाना ये अब हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि हमें कौम को इस हवाले से जवाब देना है। तो इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने इसकी जो अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जितना जिगेंटिक काम है, जितना बड़ा ये चैलेंज है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके लिए इंशाअल्लाह फंडिंग is not an issue because this is for the future of Pakistan। और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हमने और भी जो प्रोग्राम्स जारी व सारी किए हैं। हमने जो अपनी जो पाकिस्तान डिजिटल जो अथॉरिटी है वो मार्ज वजूद में आ चुकी है। डॉक्टर सुहेल जो मायनास पाकिस्तानी है। आप अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में रिजिम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसफ ने कहा, तालिबान और अमेरिका के दरमियान पहले ही खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। हमें क्यों किसी की हुकूमत की तब्दीली की ज़रूरत होगी। हम 4 या 5 दिहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे हैं। अब हम सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। हमें भारत समेत अफगानिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज़ नहीं जब तक उनके इक़दामात हमारी हदूद से तजावुज़ नहीं करते। ये इनका अपना मामला है। पाकिस्तानी वफ्द की आज अफगानिस्तान रवानगी होगी। दो तरफा तिजारत समेत अहम उमूर पर मशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक वफ्द के दौरे में वन डॉक्यूमेंट रजीम के हवाले से भी तफसीली बातचीत मुतवक्के है। मुलाकातों में सरहदी इंतजामात, तिजारती ताउन और नक्लो हरकत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे पाक अफगान सीज फायर के हवाले से। पाक अफगान जंग बंदी के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। 10 रोज से बंद पाक अफगान तुरखम सरहद के दोबारा खुलने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्पेल बोल्डक बॉर्डर दोबारा खोल दिया गया है। सिर्फ तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त है। दोनों जानिब ट्रेड क्रॉसिंग हुक्काम ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सिर्फ खाली ट्रकों को दाखिले की इजाज़त दी गई है। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी करार दे दिया गया है। गुलाम खान, अंगोराडा और करलाची की क्रॉसिंग फिलहाल बंद रहेगी। नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय खुफिया एजेंसी इराक की ईमा पर नाम नेहाद बलोच नेशनल मूवमेंट के बैरून मुल्क एहतजाज की हकीकत आश्कार हो गई। बलूचिस्तान के इलाके जहरी में हकाइक के बरक्स प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हो गई। प्रोपेगेंडा करने वालों से खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन मौजूदा हालत से लाइल्म थे। मुजाहिरीन खातून सहाफ़ी के सवालात पर जवाब देने से कतराते रहे। मुजाहिरीन ने एतराफ़ किया है कि वो बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, हत्ता कि वो कभी वहाँ गए ही नहीं। खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की हिदायत पर जदीद पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल तैयार किया गया। एलामिया के मुताबिक पब्लिक पोर्टल का लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तयाब है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन अपने केसेस की निगरानी
کر سکیں گے۔ ابتدائی سماعت، التوا اور ویڈیو لنک درخواستوں کی پیش رفت بھی آن لائن دستیاب ہے۔ ہیلپ لائن 1818 پر سپریم کورٹ سے براہ راست رابطہ بھی ممکن ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا جنیوا میں 151ویں بین الپارلیمانی اسمبلی سے خطاب۔ انسانی ہمدردی، انصاف اور عالمی امن کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادے کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ کہا فلسطینی عوام پر گزشتہ 2 برسوں کے مظالم انسانی ضمیر کو ہمیشہ جھنجھوڑتے رہیں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ عالمی برادری منصفانہ مالی معاونت اور یکجہتی دکھائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا جنیوا میں 151ویں بین الپارلیمانی اسمبلی سے خطاب۔ انسانی ہمدردی، انصاف اور عالمی امن کے فروغ پر زور دیا گیا۔ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا فلسطینی عوام پر گزشتہ 2 برسوں کے مظالم انسانی ضمیر کو ہمیشہ جھنجھوڑتے رہیں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کی پہلی موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا معائنہ کیا۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں پہلی مرتبہ FIR کے اندراج کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور رینیو کروانے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسران کے سپرد کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وفد کے ہمراہ رکن سندھ اسمبلی محمد دانیال کے گھر آمد ہوئی۔ والد کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وفد میں میئر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر سعید غنی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، رکن سندھ اسمبلی عبدالوسیم اور شبیر قائم خانی اور دیگر بھی شامل تھے۔ حکومت بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی سیاسی حریفوں پر لفظوں کی بارش۔ کہا کراچی سمیت پورے صوبے میں ناقص بلدیاتی نظام مسلط کیا گیا ہے۔ کراچی کے دل ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کو رونا دھونا بھی کرنا ہے، مزے بھی لینے ہیں۔ جماعت اسلامی کو روڈ کٹنگ میں اربوں روپے ملے ہیں۔ اربوں روپے ملنے کے باوجود کہا جاتا ہے میرے پاس اختیار نہیں۔ کالونی ہے، ادھر بھی جماعت کا چیئرمین ہے، 2.1 ارب روپے ملے ہوئے۔ یہ کوئی مطلب یہ جو اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک جانب آپ کو OZT سے ملتا ہے جو پروپورشن، وہ دوسری روڈ کٹنگ جو صرف سوئی گیس کی جانب سے ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے وہ روڈ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کلیکٹ کرنے کے باوجود، اربوں روپے ریونیو ایک تو OZT سے آ جاتا ہے اور پھر ان کا جو لوکل ریونیو اور لوکل ٹیکسز ہیں اس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ وہ تو الگ ہے، ان سے وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے جناب۔ اگر میں پورے شہر کا ملا لوں تو وہ بھی اربوں روپے میں بن جاتا ہے۔ یہ سارے پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود میں نہ مانوں اور میرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، سارے محکمے میرے نیچے کر دو۔ یہی بات تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2022 میں جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے، سودا کر رہے تھے کراچی شہر کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کا حال میں آپ کو بتاؤں بہت ایمانداری سے،
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے. غزہ میں امن ہو گیا ہے تو اب ان کے چندے کے ڈبے پہ جو ہے کپڑا لگانا تھا ابھی یہ بند ہو گیا. ان کے جو یہ چندے والا جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے. یہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے. یہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے, میں کوئی اپنی کوئی ایگزیچوریٹ کر کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں. اس شہر میں آپ کے یہ روڈ کٹنگ کے پیسے سے کر رہی کیا جماعت اسلامی؟ آج حال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری سوئی گیس کے حکام سے بات ہوئی ہے. سوئی گیس کے حکام نے روڈ کٹنگ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے. ان کے ٹی ایم سیز کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو این او سی نہیں دے رہے ہیں. مذہب کے نام پر چندہ دینے والے موٹر سائیکلوں سے بڑی گاڑیوں تک پہنچ گئے. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ ٹی ایل پی ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد درجنوں جائیدادیں بے نامی خرید رکھی ہیں. یہ علاقہ نوگو ایریا تھا, کسی کی مجال نہیں تھی کہ پرندہ بھی پر مار سکے. ان دہشت گرد جماعتوں کو جو فائنینس کرتے ہیں ان کا سراغ لگا لیا گیا. 3800 فائنینسر ہیں جو اس جماعت کو فائنینس کر رہے ہیں. ٹی ایل پی کے خلاف ریاست اور حکومت نے فیصلے لیے, فائنینسنگ روک دی گئی, تمام اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے. بات جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتائی تھی, ہاں ان کے جو 330 مدرسے ہیں جی, نہیں ماسکس ہیں, 330 مساجد تھی ٹی ایل پی کی, ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت اس وقت ٹیک اوور کر چکی ہے. اور یہ تمام مساجد جو ہے یہ اپنے اذان کے لیے, نماز کے لیے یہ کھلی رہیں گی. اور لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی خلاف ورزی پہ زیرو ٹالرنس ہے. میں ایک دفعہ دوبارہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام اقدامات کسی نہ جماعت کے خلاف ہے نہ کسی کے حق میں ہے, یہ ملک کے حق میں ہے, یہ آپ کے یہ میرے مذہب کے حق میں ہے. میرا مذہب جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے, ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, اور ہمیں جو ہے وہ تعلیمات ہمیشہ امن اور جو ہے وہ سلامتی کی دی جاتی ہیں. سو یہ اس کو لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا, وہ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے, کسی بھی فرقے سے, کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو, میری دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال صرف اور صرف جو ہے وہ اذان کے لیے اور مسجد کو جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا جائے. باقی کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پاسبل نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ ان کے 223 مدرسے ہیں اور ان مدرسوں کی بھی پوری جیو ٹیگنگ کر لی گئی ہے. وہاں پر کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں, کس مدرسے میں رہتے ہیں, اور کئی مدرسے ان کے جو ہے وہ ڈیلی اسکالرز کے طور پہ ہیں کہ بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلے جاتے تھے, کچھ جو ہے وہ مستقل وہاں رہتے ہیں. تو یہ تمام طرح کی جیو ٹیگنگ اور تیاری جو ہے وہ کی جا چکی ہے. یہ مدرسے بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. ابھی بھی بائی دی وے کھلے ہوئے ہیں, سوائے چند پہ جن کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئی سخت قسم کی ان کے پاس رپورٹس موجود ہیں. اور یہ بھی ہماری اہل سنت والجماعت اور جو ہمارے باقی بزرگان دین ہیں ان کی, جو ہمارے علماء کرام ہیں, ان کی مشاورت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. خبر شامل کریں گے سندھ سیکریٹریٹ سے. سندھ سیکریٹریٹ میں گریڈ 17 کے سپرنٹینڈنٹ کی عبوری سینیورٹی لسٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. 10 اکتوبر 2025 تک کی پوزیشن کے مطابق فہرست مرتب کر لی گئی. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے. 146 سپرنٹینڈنٹ کے ناموں کی سینیورٹی لسٹ میں شامل ہیں. سندھ حکومت نے کچے کے علاقوں کے ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی جاری کر دی. محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ پالیسی کا اطلاق سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے کچے کے علاقوں میں ہوگا. سرنڈر کرنے والوں کو قانون کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. سرنڈر پالیسی عام معافی کا اعلان نہیں, ہتھیار ڈالنے اور گرفتاری دینے والے ڈاکوؤں کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور بارود برآمد کیا جائے گا. سرنڈر کرنے والوں کے اہل خانہ کو قطعی طور پر ہراساں نہیں کیا جائے گا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں اہم اجلاس. تھیلیسیمیا کی روک تھام, بون میرو ٹرانسپلانٹ کے نظام میں بہتری کے لیے سفارشات پیش کر دی گئیں. مصطفیٰ کمال کی تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے اسکریننگ پروگرامز اور آگاہی مہمات کو تیز کرنے کی بھی ہدایت.
वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में इजलास। थैलीसीमिया की रोकथाम बोन मेरो ट्रांसप्लांट के निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल की थैलीसीमिया की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आगाही मुहिमात को तेज़ करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के वार जारी, एक और केस रिपोर्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर निकला। मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक तुरगर की तहसील कंधार की यूनियन काउंसिल घड़ी से है। इस साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 19 तक जा पहुंची है। खबर शामिल करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, वजीर सेहत व बहबूदाबादी डॉक्टर अजरा पेचोहो की ज़ेर सदारत PPHI सिंध की कारकर्दगी का इजलास PPHI की कारकर्दगी, मसाइल और हल के हवाले से तफसीली गौर किया गया। प्राइवेट न्यूट्रिशन सेंटर्स के हवाले से तफसीली प्लान भी तलब कर लिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे वजीर सेहत व बहबूदाबादी डॉक्टर अजरा पेचोहो की ज़ेर सदारत PPHI सिंध की कारकर्दगी का जायजा इजलास। PPHI की कारकर्दगी, मसाइल और हल के हवाले से तफसीली गौर किया। प्राइवेट न्यूट्रिशन सेंटर्स के हवाले से तफसीली प्लान भी तलब कर लिया गया। अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे वजीर सेहत व बहबूदाबादी डॉक्टर अजरा पेचोहो की ज़ेर सदारत PPHI सिंध की कारकर्दगी का जायजा इजलास। PPHI की कारकर्दगी, मसाइल और हल के हवाले से तफसीली गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान पीरजादा से। जी इमरान पीरजादा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर सेहत व बहबूदाबादी डॉक्टर अजरा पेचोहो की ज़ेर सदारत PPHI सिंध की कारकर्दगी की जायजा इजलास हुआ। इजलास में PPHI के अफसरान व महकमा सेहत के अफसरान और मुताल्लिका अफसरान के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और PPHI की कारकर्दगी और मसाइल के हल के हवाले से तफसीली गौर किया गया। इजलास में बुनियादी मराकज़ सेहत, ज़रूरी सहूलियात, TB, फैमिली प्लानिंग और ग़ज़ाइयत प्रोग्राम के अद्वियात की दस्तियाबी से मुतालिक तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो का बाज़ अज़ला में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर इज़हार बरहमी और 24 घंटे लेबर रूम की मुकम्मल फ़ालियत को यकीनी बनाए जाने पर जोर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। शिकायत में दिलखराश वाक़या पेश आया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर नियाजी कॉलोनी में सफ़ाक बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया है। हैदरी मार्केट पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम अकबर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है सफ़ाक बाप ने अपनी 10 साला ज़ैनब और 11 साला बेटी आलिया को बेदर्दी से ज़िबाह करके कत्ल कर दिया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम शदीद माली दबाव और कर्जों में मुब्तला था। मुख्तलिफ कमेटियों के वाजिबात थे जिन्हें वो बेरोजगारी के बाइस अदा न कर सका। मुलजिम अकबर के 6 बच्चे हैं जिनमें 1 बेटा और 5 बेटियां शामिल हैं। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली मेजर बनकर शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वायरलेस वॉकी टॉकी सेट भी बरामद किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह। जी उसामा, बताइएगा। रात गए बोर्ड बेसन पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए जाली मेजर बनकर शहरियों को अगवा करने वाले 2 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद 30 बोर पिस्तौल, 1 ऑडी गाड़ी समेत वायरलेस 3 वायरलेस वॉकी टॉकी सेट और ब्लड प्रूफ जैकेट समेत मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए गए हैं। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि वो जाली मेजर बनकर शहरियों को अगवा करते थे तावान के लिए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। जी, बहुत शुक्रिया उसामा शाह।
SSP साउथ की हिदायत पर कई बाद सेक्टर बी में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। दाखिली और खारजी रास्ते बंद, होटल्स, दुकानों, आर्जी ठिकानों और रिहायशी मकानात की तलाशी का अमल भी जारी है। ऑपरेशन की निगरानी SDPO डिफेंस सदर प्रेडी दरख्शां और क्लिफ्टन ने की। डिफेंस गिजरी, प्रीडी, सदर आरामबाग, क्लिफ्टन साहिल, दरख्शां, बोर्ड बेसन के SHOs की टीमों के हमरा शरीक। डिफेंस पुलिस और मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। दोनों मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। शनाख्त असद अकरम और आसिफ एजाज के नामों से हुई। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुकाबला गिरसरी थाने की हदूद में जमाली सिग्नल पर पेश आया। कैदाबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के मुताबिक लांडी 52A के करीब गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी मुलजिम काशिफ उर्फ भोपा से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई। जराइम की दुनिया से मजीद खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सच्चल पुलिस का सोमरो सोसाइटी के करीब मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो गया। असला बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सोराब गोड और सच्चल में मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। CCTV फुटेज से शनाख्त के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। जख्मी मुल्जिम को इज्जत खान और फरार साथी को शेरा के नाम से शनाख्त किया गया। नागन चौरंगी के करीब दुकान पे फायरिंग से 2 अफराद के जाबाक होने का वाकया मुकदमा न्यू कराची थाने में शमसुद्दीन एडवोकेट की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर संगीन नौयत की दिफात भी शामिल। मुलजमान की फायरिंग से आलमदीन शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जाबाक हुआ था। बताएंगे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद राई से मुलाकात हुई। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती पर भी बात हुई। मोहसिन नकवी ने मेट्रो न्यूज़ के शहीद सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के लिए फातिहा खानी भी की। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। आपको बताएंगे PCB का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का फैसला। आइंदा माह से नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम का बाकायदा आगाज होगा। ज़राए के मुताबिक स्टेडियम के पुराने स्टैंड्स को गिराकर मॉडलिंग की जाएगी। व्यू बेहतर करने के लिए स्टैंड्स के बाहर जंगले ख़त्म किए जाएंगे। इनक्लोजर्स का डिज़ाइन कज़ाफ़ी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा। PCB CDA के ताउन से इस्लामाबाद में नया स्टेडियम भी तामीर कर रहा है। PCB को स्टेडियम में बैनुल अक़वामी डोमेस्टिक मैचेस के इनेकाद की इजाज़त होगी।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जवाबी खत में कहा कि ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब मुनक्किद करते हैं, इसमें वसूल कर लें। ट्रॉफी की तकरीब नवंबर के पहले हफ्ते करवाने की तजवीज़ दी गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर के पहले हफ्ते का वक्त दे दिया। एशिया कप की ट्रॉफी देने की तकरीब दुबई में होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 334 रन दरकार। जनूबी अफ्रीका के दोनों ओपनिंग बैटर्स आउट हो गए। कप्तान एडन मार्करम 32 रन बनाकर ऑफ स्पिनर साजिद खान के हाथों आउट हुए। रेयान 14 रन पर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से अमार खान को चीफ फाइनेंस ऑफिसर डिप्यूटेशन पर तैनात कर दिया गया। इस तैनाती पर इदारे के अफसरान और मुलाजमीन में गम गुस्सा पाया जा रहा है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफिसर इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम के कन्वीनियर सुहेल मेमन ने कहा है कि इदारे में सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद बाहर से डिप्यूटेशन पर CEO, COO और चीफ फाइनेंस ऑफिसर की तैनाती काबिल मुसम्मत है। कराची रेलवे स्टेशन की किस्मत जाग उठी। कैंट स्टेशन पर टैंग एरिया इंफॉर्मेशन काउंटर की तज़ीन और आराइश के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी से। जी हफीज़ अंसारी, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई है और यहाँ इसी तरह मुसाफिरों की भी किस्मत बदल गई है, क्योंकि मुसाफिर यहाँ हम देखते थे कि धक्के खाते थे, बैठने की कोई सहूलत नहीं थी, परेशानी का शिकार नज़र आते थे। कई कई घंटे ट्रेन जब ताख़ीर का शिकार होती थी तो वो उनके पास बैठने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिलती थी जहाँ से आराम के साथ जो है वो ट्रेन का इंतज़ार कर सकें। लेकिन अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये वेटिंग एरिया को खूबसूरत बना दिया गया है, बल्कि यहाँ वॉशरूम वगैरह भी जो है बना दिए गए हैं। इसी तरह ये काउंटर जो कि हम देखते थे कि कतार लगी होती थी लोगों की, लेकिन अब जो है डिजिटल अंदाज में जो इस काउंटर को बना दिया गया है, जहाँ पर आने वाले मुसाफिरों का वो बुकिंग के लिए हों या फौरी तौर पर जाने वाले मुसाफिर हों, उनको जो है ना सिर्फ सहूलत फराहम की जाती है, इन्फॉर्मेशन फराहम की जाती है, बल्कि टिकट भी फराहम किए जाते हैं। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पोलियो के कतरे अगर जिन बच्चों को नहीं पिलाए गए हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सहूलत फराहम की गई है कि वो मुसाफिर आज जिन बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए हैं उनको यहाँ पोलियो के कतरे पिलाकर जो है सफ़र पर रवाना हो सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स की जो जालियाँ हैं, ग्रिल हैं, वहाँ पे कलर्स किए गए हैं, दीवारों पर कलर्स किए गए हैं। इस तरह इसको कैंट स्टेशन को यकीनन किसी भी मुल्क का स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, वो उसकी शनाख्त होता है। अगर वो खूबसूरत है तो यकीनन जो है पूरे शहर की खूबसूरती का उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। आने वाला मुसाफिर का वो बैरून मुल्क से हो, बैरून शहर से हो, और वो इस बात का अंदाज़ा जो है एयरपोर्ट या स्टेशन पर पहुंचने के बाद लगाता है कि ये शहर किस तरह खूबसूरत है, किस तरह का ये शहर होगा। यकीनन अगर कैंट स्टेशन को खूबसूरत बनाया गया है तो ये कराची शहर की जो है खूबसूरती है और यहाँ पर आने वालों को इस बात का अंदाज़ा लग सकेगा कि कराची शहर जो है खूबसूरत शहर है। यकीनन जो जदीद अंदाज में सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये देखते हैं कि यहाँ LED वगैरह भी लगा दी गई हैं। इन LED के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ट्रेन जो है किस वक्त रवानगी होगी और किस वक्त जो है यहाँ पर जो है ट्रेन पहुँचेगी। तो इस तरह जो है यहाँ पर आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए जदीद अंदाज में काम किए गए हैं। वेटिंग एरिया को खूबसूरत बनाया गया है, खूबसूरत सा ग्रिलें लगाई गई हैं। इसी तरह यहाँ पर सफाई का निज़ाम भी जो है बेहतर से बेहतर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 7 रुपये 60 पैसे कम हो गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया है। टैरिफ 39.97 रुपये फी यूनिट से कम होकर 32.37 रुपये फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। नेपरा के मुताबिक राइट ऑफ क्लेम्स से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार है। फैसला के इलेक्ट्रिक के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई से मुतालिक है। राइट ऑफ क्लेम्स की मद में सार्फिन पर 50 अरब रुपए का बोझ बरकरार रखा गया है। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी नुमाया तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट से बढ़कर 1,67,635 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सोने और चांदी की कीमतें 2 दिन नीचे आने के बाद वापस ऊपर आने लगी। 24 कैरेट सोने की कीमत 4,44,900 रुपये पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,81,430 रुपये रही। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $4,235 पर बरकरार रहा। फी तोला चांदी की कीमत भी 5,261 रुपये बरकरार है। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चलें शहर कायद में मौसम तब्दील हो गया है। रात में खुनकी के बाद दिन में मौसम गर्म और मरतूब है। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल यासीन से। जी मुज़म्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जी, कराची शहर के अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है दोपहर के वक्त में जो ख़ास करके गर्मी महसूस की जाएगी और रात के वक्त में जो है वो ठंड महसूस की जाएगी, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौसम है, कभी दिन में गर्मी हो रही है और रात में सर्दी फील की जाएगी। अक्टूबर के महीने में महकमा मौसमियात का बताना है कि जून जुलाई के बाद जो अक्टूबर का महीना है जो गर्म रहता है, उसमें नॉर्मली जो दर्जे हरारत औसतन वो तकरीबन 38 से 40 डिग्री के करीब फील किया जाता है। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली होती है तो इस दरमियान में जो जितने भी लोग हैं उनको यही शिकायत रहती है, नज़ला ज़ुकाम या दूसरी जो बीमारियाँ हैं वो उन्हें लाहक हो जाती हैं, जैसे कि खांसी वगैरह। तो इस वजह से डॉक्टर्स की जानिब से यही कहना है कि जितने भी लोग हैं वो इस मौसम में ख़ास करके एहतियात ये करें कि ठंडी मशरूबात का कम से कम इस्तेमाल करें और रूटीन के मुताबिक जो खाना पीना है उसका इस्तेमाल करें। और अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह के वक्त में जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था दर्जा हरारत वो रिकॉर्ड की गया। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और अगर के ओवरऑल बात की जाए कराची शहर के मौसम की, तो मौसम जो है अक्टूबर के पूरे महीने में जो औसतन रिकॉर्ड किया जाता है महकमा मौसमियात का बताना, जो गुज़िश्ता जो 2-3 सालों का जो डेटा है उसके मुताबिक